एक्स बड़े शौक से यूज़ करते हैं और काफ़ी टाइम भी गुजारते हैं उसके ऊपर। आप एलन मस्क के ट्वीट्स भी फॉलो कर रहे होंगे। ये क्या मामला है सारा पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान जो ट्वीट्स हो रहे हैं, इनकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये कि उसने स्टारलिंक के लिए अप्लाई किया हुआ है और पाकिस्तान शायद उसको इजाज़त दे भी रहा है। तो एक प्रेशर डालने के लिए थोड़ा सा आपको पाकिस्तान को कि वो उसमें जल्दी से जल्दी उसको फैसिलिटेट करे। उसका बिज़नेस है, बिजनेसमैन हमेशा तेज़ होते हैं और अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए वो उसने ये लाइन, एक तो वजह ये है ली हुई, और दूसरा ये है कि इलॉन मस्क को अब ये लगता है कि वो किंग मेकर बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप को सदर जो बना है डोनाल्ड ट्रंप, उसमें एक मेजर फैक्टर जो है ना इलॉन मस्क और उसका एक्स है। तो एक्स मीन ट्वीट, उसका जो ये ट्विटर है वो उसने ख़रीद लिया था। 44 अरब डॉलर का उसने ख़रीदा 2 साल पहले। फिर उसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया हुआ था ट्विटर वालों ने, वो उसने दोबारा उसको बहाल किया और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन चलाई। उसको उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए उसकी कैंपेन में, और अभी भी आपने देखा है वो हमेशा साथ साथ होता है डोनाल्ड ट्रंप के। तो इलॉन मस्क को ये लगता है कि वो किंग मेकर है। अब वो अपनी किंगडम जो है वो अमेरिका से आगे यूरोप तक फैलाना चाह रहा है। अब उसमें सबसे पहले उसने यूके की हुकूमत पे हमला किया और वहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म है कियर स्टारमर, उसके ख़िलाफ़ उसने एक कैंपेन चलाई कि नए इलेक्शन होने चाहिए, इसको जाना चाहिए, नया वज़ीर-ए-आज़म आना चाहिए, क्योंकि वो वैसी हुकूमत वहाँ भी चाहता है यूके में जैसी अब अमेरिका में बनने जा रही है। तो क्योंकि ये क्रॉस अटलांटिक अलायंस जो है यूके और यूएस का, ये बहुत पुराना है और वो चाहता है कि ये अभी मज़ीद चले और एक दफ़ा फिर जो 2000 अर्ली 2000 में जो जिस तरह का यहाँ पे अलायंस था वैसा चाहता है। और उनके, मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एक्सपेंशनिज़म की तरफ ये जाएंगे, क्योंकि ये राइट विंगर हैं सारे। और साउथ अफ्रीका से है इलॉन मस्क, जहाँ पे अपार्थाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेसिज्म बहुत गहरा है। ट्रंप भी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। तो इस साथ अब ट्रंप ने जो कह दिया कि कनाडा का भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, ग्रीनलैंड को भी हम ख़रीद लेंगे, वो भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो ये मुमकिन नहीं है जब तक यूरोप में इनकी पसंदीदा हुकूमतें ना हों। तो यूके की हुकूमत पे उसने हमला किया। उसमें फिर ये हुआ कि जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो प्रोसिक्यूटर जनरल रहा है पहले यूके में ही। उस दौरान केसेस हुए हैं जो चाइल्ड गैंग रेप के, और उसमें पाकिस्तानी जो ग्रुप्स थे मर्दों के, वो पकड़े गए थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई थी। अब इस पे कुछ वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री भी दोबारा, वो पुरानी डॉक्यूमेंट्री है, वो दोबारा चलाई गई है वहाँ पे। आई डोंट नो कि ये हसीन इत्तेफाक है ये सब कुछ हो रहा है या इसके पीछे कोई गेम है। तो वो डॉक्यूमेंट्री चलने से इशू फिर उछल गया, हालांकि ये पुराना इशू है। तो उसमें जो पाकिस्तानियों पे जो तनकीद शुरू की है ना, और उसमें उसने ये कहा इलॉन मस्क ने, पाकिस्तानियों को बहाना बना के वो अटैक कर रहा है कियर स्टारमर पे, अच्छा। यूके प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन ज़ाहिर है बदनाम पाकिस्तान हो रहा है। हाँ। और यहाँ पे मैं उन दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ जो इंग्लैंड में रहते हैं कि आपके अंदर ये जो गंदे लोग हैं, ये पाकिस्तान का इमेज कितना आप लोगों ने गंदा किया है। एक मुजरमाना जहनीत है आप में से बहुत सारे लोगों की। आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वहाँ पे गालियाँ निकालते हैं, साजिशें करते हैं और वहाँ पे जराइम करते हैं उन सोसाइटियों में ऐसे रह के, और फिर इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। आप हमारी जान छोड़ दें, बस आप अपने जिस मुल्क में आपने हल्फ उठाया ना मलका की वफ़ादारी का, वहीं रहें और वहीं जराइम करें और वहीं भुगतें। हमें गाली पाकिस्तानियों को ना पड़े इस वजह से कि आपके अंदर जराइम पेशा लोग वहाँ हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करते हैं बरादरी के नाम पे, सियासी जमात के नाम पे। और आप सब लोगों का किरदार, सबका नहीं, बहुत सारे लोगों का किरदार ऐसा है, लोग तो हर और तनकीद करते हैं पाकिस्तान पे और हम पाकिस्तानियों पे। अपने अंदर तो पहले गंद ठीक कर लो। मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूँ जो ख़ास तौर पे गाड़ियों के पीछे नारे लगाते हैं और गालियाँ निकालते हैं ट्विटर पे बैठ के, अपने अंदर का गंद पहले साफ़ करो जो वहाँ पे जहाँ रहते हो, फिर हमें ताने देना, फिर हमें कहना कि हम कितने गलत हैं और कितने गंदे हैं। तो ये देखें, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ़ है कि इलॉन मस्क ने अपना स्कोर सेटल करने के लिए पाकिस्तान पे हमला किया हुआ है और कह रहे हैं इनको पाकिस्तान वापस भेज दो। अच्छा, ये गंद वापस लेने के काबिल है? आप बताएं, ये गंद जो है जिसको आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जिनमें से कोई
किसी सियासत में कामयाब नहीं हुआ। एक मेयर सादिक खान है लंदन का, जो कामयाब हुआ, जिसके माँ बाप वहाँ मजदूरी करते थे, हलाल की खाते थे, अपने बच्चों को भी हलाल की खिलाई तो वो तरक्की कर गया। ये तो अपने बच्चों को मुझे नहीं लगता हलाल की खिलाते भी हैं वहाँ पे, जो इस तरह के वहाँ पे करतूत कर रहे हैं। और फिर उसके ख़िलाफ़ ये पीटीआई और वो जो था गोल्डस्मिथ, जैक गोल्डस्मिथ, वो डिक्लेयर्ड ज़ायोनिस्ट है, वो इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाते रहे। और ये कल्ट जो है, ये देख लें आप जाके इन कल्ट की सियासी झुकाव किस तरफ है। दैट इज़ करेक्ट, लेकिन इस तरह के एलिमेंट्स तो फिर हर सोसाइटी में होते हैं ना। और जी होते हैं। एडिंग टू योर पॉइंट जो आपने कहा है एलन मस्क के हवाले से, डोंट यू थिंक एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसमें है कि एलन मस्क इस वजह से, चूँकि अभी जिस तरह पाकिस्तान के हक़ में ज़्यादा ट्वीट्स हुए थे रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से, फ्री इमरान खान और ये सारा जो एक कैंपेन चली थी, उससे इंडियंस नाराज़ हो गए थे। तो दिस इज़ एन एफर्ट टू वो जब पुरानी एक अलायंस थी उसको बहाल करने की, इंडियंस को खुश करने की, एंटी पाकिस्तान होके। ठीक है, आपका दिलचस्प तज्जिया थ्योरी है, ये तज्जिया है, आप तज्जिया निगार बनती जा रही हैं मुझे लगता है ऐसा ऐसा। मेरा ख्याल है कि ये है एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है आपका, हो सकता है ये बात भी हो। और लेकिन मुझे इसमें ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमला हुआ था केयर स्टार्मर पे, यूके के प्राइम मिनिस्टर पे, उसको चेंज करने पे। उसने जो प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पे काम किया, कह रहे हैं इसने नालायक है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ये बच कैसे गए, क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं, सही नहीं हुई थी। तो ये इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है। तो ये इस काबिल नहीं है कि ये बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बने, क्योंकि इसके दौर में इसकी वजह से इतने वहाँ पे क्राइम हुए हैं और इतने लोग वहाँ पे वो अब खुले फिर रहे हैं माशरे में, और वो ज़ाहिर है अक्सरियत उनमें पाकिस्तानियों की है, तो बदनाम पाकिस्तान हो रहा है। उन लोगों की वजह से जो वहाँ बैठ के हमें नसीहतें करते हैं, अपना घर पहले दुरुस्त करें। चलें छोड़ें इसको, आगे चलें। मेरा ख्याल में कि इलॉन मस्क पे इतना काफ़ी है, स्टारलिंक पाकिस्तान आ रहा है और उसके सियासी मकासद हैं इलॉन मस्क के। पाकिस्तान को अपने कार्ड बहुत अच्छे स्मार्टली खेलने चाहिए, और ना ही नई टेक्नोलॉजी से डरना चाहिए, ना ही रास्ते ब्लॉक करने चाहिए। इंटरनेट भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आज फिर बंद है इंटरनेट, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन फिर बंद है। तो और आप दावे करते हैं कि हमने $60 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट्स लेके जानी है। कहाँ से लेके जानी है? उल्लू का सर लेके जाना आपने? कैसे वो लेके जाएंगे आप $60 बिलियन तक? जो सबसे आसान और जल्दी जहाँ से आपको पैसा आ सकता है वो तो फ्रीलांसर्स हैं ना, जो इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन कमाई करते हैं। पहले फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगते कितने साल लगेंगे, फिर उसकी प्रोडक्शन होगी, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट करेंगे जाके दुनिया के दूसरे मुल्कों में, कई साल लग जाते हैं आपको इस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हुए। ये तो आपने बच्चों ने यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है, नौकरी ढूंढनी है ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए, और अगले महीने से डॉलर शुरू हो जाएंगे आना। ये सोचते नहीं है हमारे, पता नहीं, मुझे अफसोस है कि सोच का अंसर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है इन जाहिलों की वजह से। आज हम जो कुछ हो रहा है रीजन में वो भी ठीक है। कमिंग टू द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाली कशीदगी है, यू थिंक इंडिया इज़ कैशिंग ऑन इट? जो इंडिया की मीटिंग्स हो रही हैं, या जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, या सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान के कुछ बिग टाइम, आपने क्या कहा? इंडिया इज कैशिंग बिग टाइम, इंडिया इज कैशिंग बिग टाइम ऑन इट, और वो करेगा। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने, और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। आप देखें, ये एकदम से गेम गर्म हुई है जब बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है। उसके बाद से रीजन में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो कुछ तज्जिया निगारों के ख़्याल में अगले 2 महीने में किसी जंग का पेश खाना हो सकती है। अल्लाह ताला बचाए इस खित्ते को जंग से, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे जो कुछ छोड़ गया पीछे, हम लोग अमन से नहीं रह सके जो कि हमें रहना चाहिए था। और हम एक बजाय इसके कि हम दूसरा यूरोप बनते, हम एक अफ्रीका से भी बदतर हालात में ये सब कॉन्टिनेंट जा चुका है, जिसका सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा जो है ना हिमालयन स्टेट्स जो जितनी भी हैं, इस पे बस आप समझ लें कि अल्लाह ताला शायद नाराज़ है हमसे। तो अब हुआ ये कि वो बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है उस पर लगा जी के इल्ज़ाम पाकिस्तान ने इसमें कुछ किया है और ISI ने कुछ किया है। उसके बाद से आप देखें कि तालिबान के साथ राब्ते इंडिया के बहुत बढ़ गए हैं,
और JP सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है इंडिया की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और वो है इंचार्ज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डेस्क का। वो मुसलसल राब्ते में है तालिबान हुकूमत के साथ, विज़िट कर रहा है फ्रीक्वेंटली, और इंडिया जो है वो तालिबान हुकूमत को फ्री गंदम दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, यहाँ तक कि पोलियो के खतरे वो भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे यहाँ हमले करवा रहा है TTP के ज़रिए, इंडिया और तालिबान मिलके, कि पाकिस्तान में पोलियो। अब देखें कितनी गंदी गेम ये चल रही है कि पाकिस्तान में TTP हमले करती है तालिबान की सपोर्ट से, इंडिया की सपोर्ट से, पोलियो के कतरे लाने वाले हमले पे, और ख़ुद इंडिया से तालिबान हुकूमत पोलियो के कतरे लेके अपने बच्चों को पिला रही है वहाँ अफ़गानिस्तान में, जो अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ क्यों ये, ताकि पाकिस्तान बदनाम हो कि पोलियो पाकिस्तान ख़त्म नहीं कर पाया, इंटरनेशनल हमारे ऊपर जो है वो दबाव बढ़े। तो इसके बदले में अब तालिबान जो है मज़ीद कुछ ना कुछ करेंगे। वो TTP को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़।